हृदय में या संशय को बिठाओ या भगवान की कथा को बिठाओ। भोले बाबा ने राम कथा को बड़े आनंद से सुना है। कथा को सुनकर के जाने लगे हैं। रास्ते में देखा है भगवान श्री राम और मां जानकी की खोज कर रही हैं। ये खग मृग है मधुकर श्रेणी, मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हो तुम देखी सीता मृग नयनी। खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। लता को पताओं को पशुओं को पक्षियों को भगवान पूछ रहे हैं क्या आपने मेरी मृगनयनी सीता को कहीं देखा है? सती मैया ने कहा जो स्त्री के विरह में जो पागल की तरह उसको यही नहीं पता है कौन जड़ है कौन चेतन है, उसको आप प्रणाम कर रही हो। शंकर जगत बंद जगदीशा, मेरे भोले बाबा जगत के स्वामी हैं। सुर नर मुनि सब नाभै सीसा, मेरे भोले बाबा को सब प्रणाम करते हैं, भोले बाबा इनको प्रणाम कर रही हैं। आसन लगा करके बैठे हैं। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेहु। सती मैया परीक्षा लेने के लिए आई हैं। जानकी का रूप धारण किया हुआ है। भोले बाबा ने समझ गए कि भगवान करेगा वही जा करके होगा। लक्ष्मण जी महाराज ने पहचान लिया है सती मैया को और कहा माँ आज अकेली कैसे आई हो? भोले बाबा कहाँ हैं? प्रणाम किया है। भगवान श्री राम ने इशारा कर दिया ये तो मेरा एक लीला चल रही है। एक मिनट भी जानकी मुझसे दूर नहीं है, न जानकी से जाकर के मैं दूर हूं। आज चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ रही है। नेत्रों को बंद करके बैठ गई सती मैया। भोले बाबा का स्मरण किया है। भोले बाबा के पास में पहुंची है। परीक्षा ले ली। एक चुन परीक्षा लीन गुसाही, कीन प्रणाम तुम्हारे होना है। अरे भोले बाबा मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है। झूठ बोली है महाराज। भोले बाबा समझ गए हैं कि कैलाश पर्वत पे आके सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन दे दिया है। माता का आसन सामने होता है और पत्नी का आसन बगल में होता है। वामांग पत्नी बैठती है। संकल्प कर लिया है मन में इस शरीर के द्वारा अब सती से भेंट नहीं होगी। भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक कनकल चित्र पड़ता है हरिद्वार से आगे जाके वहां जाके यज्ञ को रच दिया है। सबके पास कारण भेजे हैं पर लेकिन भोले बाबा के पास कोई कारण नहीं भेजा है। अब तो सब लोग अपने विमानों में बैठ करके जा रहे हैं। सती मैया कैसे जाएं? इशारा किया सती चलो पिताजी के घर पे। बोले कैसे जाएं? पतिदेव तो समाधि में है। तो महाराज चरणों को दबाने लगी हैं। बोले आ मुस्कुराए देवी जी आज तो बहुत सेवा हो रही है। बोले प्रजा प्रतस्ते सुसरस्य सांबितम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल। स्वामी तुम्हारे ससुर जी है ना, अपने पिताजी नहीं कहा है, तुम्हारे ससुर जी। कौन? दक्ष प्रजापति जी। उनके घर पे यज्ञ हो रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सब चलें। हमारी बुआ जी आएंगी, मौसी जी आएंगी और बहन आएंगी, सबसे मुलाकात हो जाएगी। कि आवत ही हर से नहीं नैनने नहीं शनेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसैने। देखो सती एक बात जीवन में ध्यान रख लेना, तुम्हारा पिता मुझसे द्वेष करता है, तुम्हारा भी वहां सम्मान नहीं होगा। जिसके घर पहुंचने के बाद में प्रेम के हर्ष के उल्लास उसके हृदय में न हो, आंखों में प्रेम का जल न हो, ऐसे घर पे कदापि नहीं जाना चाहिए। आप तो कहते हैं कि पिता की यहाँ गुरु के सत्संग बिना बुलाए जा सकते हैं। जा सकते सती कब? तब सामने वाला ईर्ष्या दोष न करे तब।
समझाने का प्रयास किया है, पर लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि सती मैया को विदा कर दिया है। सादर भल है मिली एक माता, सादर भल ये मिली एक माता, भगने मिले बहुत मुस्काता, ओ भगिनी मिली बहुत मुस्काता, ओ सादर भल मिली एक माता, ओ सादर भल ये मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली मुस्काता। सादर भल है मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल महाराज आज माँ ने दोनों हाथों को बढ़ा करके अपनी पुत्री को गले से लगाया है, क्योंकि माँ का हृदय अपनी बेटी के लिए हमेशा तक जा करके रोता रहता है। सती तू आई, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। तेरे पिता को मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर लेकिन तेरे पिता ने मेरी एक बात नहीं मानी। बहन हंसी कर रही है। सती, अच्छा जीजाजी की पाउडर वाली फैक्ट्री बंद हो गई है, चल रही है? अच्छा जीजाजी ने अपनी गाड़ी में भेजा है ना तुझे? जीजाजी साथ में आए हैं ना? क्योंकि कहा है ना, बने हुए चेहरे पर हजारों निशार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनी होती है ना तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और बिगड़ जाती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ध्यान देना कथा की तरफ मेरी माताएं। बेटी का हृदय सदा माता के लिए रोता रहता है ना? घर में बेटी जन्म लेती है ना, तो आज भारतवर्ष में ऐसी परंपरा चली आ रही है प्यारे प्रेमी। मैंने कुछ लोगों को देखा है, बेटा जन्म लेता है तो पूरे शहर में लड्डू बंटवाते हैं, और बेटी का जन्म होता है तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलता है। बेटा और बेटी अपना भाग्य लेकर के आते हैं। एक बार को बेटा आपको जवाब दे सकता है, पर लेकिन बेटी जवाब नहीं दे सकती है आपको। बेटी को पढ़ा करके लिखा करके हम बड़ी करते हैं। शादी का समय आता है तब तक हर वस्तु उस बेटी को अपनी लगती है, पर उस बेटी का संबंध हो जाता है। शादी का समय नजदीक आता है, हर वस्तु उस बेटी को पराई लगने लगती है। आज एक पिता ने अपने आंगन में बेटी ने ला करके एक बड़ा सा पौधा पिता से कहा, इस अपने आंगन में लगाओ। पिताजी ने कहा है, इतना बड़ा पेड़ बेटी कैसे लग सकता है? बेटी ने आंखों में जल भर के कहा, पिताजी 4-5 साल पुराना वृक्ष तुम्हारे आंगन में नहीं लग सकता है, तो ये तो 15-20 साल पुरानी बेटी और दूसरे के आंगन में दूसरे के घर में जाके खुशियां को जाके भरती है। पर लेकिन हर माता पिता को अपने बेटी को बेटा को प्यारे प्रेमी धन देने की आवश्यकता नहीं है, मकान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इस व्यास गद्दी से आप लोगों से निवेदन करता हूं, देने की आवश्यकता है तो संस्कार देने की आवश्यकता है। संस्कार संस्कृति उसके जीवन में बालक की रहेगी तो जीवन में धन की कमी नहीं रह सकती है। बेटी का जब विवाह करते हैं, माता पिता ताकत से ज्यादा धन देते हैं, कोई कमी रह जाती है, फिर भी बेटी के ससुराल वाले ताना मारते हैं, तो बेटी क्या कहती है आंखों में जल भर के, बाबूजी मैं और ज्यादा काम कर लूंगी, पर मेरे पिताजी के बारे में, मेरे माँ जी के बारे में एक शब्द मत हो। सुन नहीं पाती ससुराल में। विवाह होता है, विदा के समय में माँ भी रोती है, भाई भी रोता है, परिवार को रुलाती है,
और सबसे भाई से हाथ जोड़ के मिलती है, गले मिलती है बहन, तो एक ही बात कहती है बहन भाई से, भाई बाबूजी का तो ध्यान रखना, माता जी का ध्यान रखना, क्योंकि बेटी 2 कुलों की शान होती है और बेटा 1 कुल का शान होता है। प्यारे प्रेमियों, बेटी के विवाह के समय इतना पैसा आता है, घर पे इतना पैसा आता है कि आप विचार नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी होती है। बेटे का सम्मान है जग में, बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या है, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। ओ बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है, फर्क जो समझे इन दोनों में वो नियत का खोटा है। वो बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है, फर्क जो इन दोनों में समझे वो नियत का खोटा है। ओ बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है, फर्क जो समझे इन दोनों में वो नियत का खोटा है। वो नियत का खोटा है, वो नियत का खोटा है। नियत के खोटे को भक्तो, नियत के खोटे को भक्तो, कहना तुम इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। जय हो। क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है, बिन बेटी के सोने रहती भाई की कलाई है। ओ बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है, बिन बेटी की सुनी रहती भाई की देखो कलाई है। ओ बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है, बिन बेटी के रह
करती सोने भाई की कलाई है। ओ भाई की कलाई है, भाई की कलाई है। ओ रक्षा बंधन भैया दूज का, रक्षा बंधन भैया दूज का। क्या तुमको है भान नहीं? दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं? दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं? बेटे का सम्मान है जग में, बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं? दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं? आज सती मैया को देख करके मां प्रसूति बहुत रोई है। महाराज बहनों ने उपहास किया, हंसी की हुई है। यज्ञशाला में सती मैया पहुंची है, चारों तरफ देखा है, कतहु न दी के शंभु कर भागा, कहीं भी भगवान शंकर का आश्रम दिखाई नहीं पड़ा है। ब्रह्मा का लगा है, विष्णु का लगा है, इंद्र का, कुबेर का, वरुण का, पर भगवान शंकर का। दक्ष प्रजापति से कहा है, पिताजी मेरे पति दाक्षायणी कह के मुझे पुकारते थे आपका नाम लेकर के, पर लेकिन आज आपने मेरे पति का ही आसन नहीं दिया है। पत्नी का धर्म होता है, पति का सम्मान है, वहां पत्नी का सम्मान है। पति का अपमान पत्नी का अपमान होता है। शिव का भाव है कल्याण करना, आपने शिव को ही हटा दिया है, तुम्हारा कल्याण कहां से होगा? 2 अक्षर का नाम है शिव, और शिव शिव कहने से पापात्मा दुष्टात्मा का भी कल्याण हो जाता है, पर आपने उन्हीं को नहीं बुलाया है। अब आपका कल्याण नहीं हो सकता है। पिताजी को समझाते हुए, डांटते हुए, आपके शरीर किसके द्वारा मैंने ये शरीर धारण किया है, ये शरीर भोले बाबा का हो चुका है, अब इस शरीर के द्वारा अपने भोले बाबा से मैं नहीं मिलूंगी। योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर में अग्नि प्रकट की है और अपने शरीर को जाकर के शांत किया है। बोल दुर्गे मैया की जय। सूचना जाकर के भोले बाबा को मिली है। देवता लोगों ने सबसे जा भोले बाबा से नारद जी ने कहा है, सती मैया ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया है, जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकी है। वीरभद्र नाम का एक दैत्य प्रकट हुआ है। क्या क्या है? बोले यज्ञशाला सहित, यजमान सहित यज्ञ को जाके विध्वंस कर दो। गढ़ों को लेकर के गया है, धूल उड़ती हुई चली जा रही है, पर लेकिन पुत्री का वध होने के बाद भी यज्ञ को बंद नहीं कराया है। महाराज यज्ञशाला को तोड़ दिया है, मेखला को तोड़ दिया है, यज्ञशाला को पलट दिया है, कुंड को फोड़ दिया है। वो तो भोले बाबा के गढ़ पे कोई खड़ा होकर के उसमें महाराज लोक शंका कर रहा है, और भृगु जी महाराज की दाढ़ी को गाड़ लिया है, पूषा के नेत्र को फोड़ दिया है। अब तो महाराज हाहाकार मच गया है। यजमान की गर्दन को पकड़ा और गर्दन को पकड़ के भोले बाबा का नाम लेकर के यज्ञशाला में शुआ कर दिया कुंड में। बोल शंकर भगवान की जय। अब तो महाराज सब लोग एकत्रित होकर के भोले बाबा के पास में पहुंचे हैं और चरणों में जाकर के उनकी प्रार्थना करने लगे हैं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ
शंभुनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो भोलेनाथ की। आप तो बड़े निराले देव हैं भोले, सबको देव कहते हैं, आपको महादेव कहते हैं। डम जय अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला हो, डमरू बजाने वाला और तो नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब पिछले पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा मुझको बचाने वाला, अब मुझको बचाने वाला और तो नहीं, भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सेवा करते हुए जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको भोले क्यों बिसराया। तुमने जग का करा मुझको भोले क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला हो, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं।
भोलेनाथ से निराला कोई और, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। सब देवताओं ने मिलकर भोले बाबा की प्रार्थना की है। भोले बाबा तो बड़े दयालु हैं प्यारे प्रेमियों, भोले भी बहुत हैं और भाले भी बहुत हैं। चढ़े रुष्टा चढ़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा चढ़े चढ़े। महाराज आग धतूरा चढ़ा दो तो भी जाके खुश हो जाते हैं, दूध चढ़ा दो तो भी जाके खुश हो जाते हैं ना। और मंदिर से घंटा चुरा कर भाग जाओ तो भी खुश हो जाते हैं। एक चोर चोरी करने के लिए गया, कोई चोरी हाथ में नहीं मिली माल, तो मंदिर में गया है, ताला तोड़ा, अंदर गया तो घंटा दिखाई पड़ा। अब हमारा घंटा बहुत ऊंचा था, क्या करे, शंकर जी की पिंडी पे गड़ा हो गया। खड़े होकर के घंटा को जैसे ही महाराज निकालना चाहता है, उतारना चाहता है, ऐसे ही भोले बाबा त्रिशूल लेके प्रकट हो गए। भक्तराज वरदान मांगो, बोलो। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, अरे महाराज मैं तो चोर हूं, चोर, मैं कोई भक्त थोड़ी हूं। अरे भले आदमी, कोई पानी चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, पर तूने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया है। तेरे से बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। ऐसा कृपा कर दो भोले बाबा कि आज के बाद मुझे चोरी नहीं करनी पड़े, ये वस्तु ऐसा ही होगा। तो ऐसा दयालु देवता है। भोले बाबा यज्ञशाला में पहुंचे हैं, दक्ष प्रजापति के बकरे का जाके सिर लगा दिया है। रघु जी महाराज ने कहा हमारी दाढ़ी को नोच लिया है। बोले अच्छा, तो तुम्हारी छोटी दाढ़ी हो जाएगी, बकरे जैसी 2-4 बार आ जाएंगी, क्योंकि तुम दाढ़ी मटका के हंस रहे थे ना। हाँ हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। भगदेवता ने कहा हमारे तो नेत्र ही फोड़ डाले हैं। बोले सुनो जी, लड़ाई झगड़ा में जो अपने आंखों के द्वारा तो आनंद लेता है ना, हाँ हाँ, इसलिए तुम्हारी आंखों को फोड़ दिया है, सुरक्षित किया है भोले बाबा ने। पूषा देवता ने कहा हमारे दांत 32 बार निकाल दी। बोले पेशा हुआ सतुआ गाओ और मौज उड़ाओ। नहीं महाराज, तो बताया हुआ है पेशा हुआ अन्न खा करके भगवान ने उनके भी दांतों को सुरक्षित किया गया है भोले बाबा ने, क्योंकि बड़े दयालु हैं। सती मैया के शरीर को लेकर के भोले बाबा कंधा पे लेकर के जाने लगे हैं। विष्णु भगवान ने चक्र के द्वारा 52 टुकड़ा किए हैं। जहाँ जहाँ सती मैया का शरीर के अंग गिरे हैं वहाँ नैना देवी में मैया के नैन गिरे। तो रगड़ हमारी बरहों तो शंभ न तो रहों को आरी। अगले जन्म में हिमाचल राजा के घर पर मैया मैना के गर्भ से पार्वती बन करके आई हैं, तपस्या करी है, सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली है, परीक्षा में पास कर दिया है और भोले बाबा के साथ में पुनः जाके विवाह हुआ है। ध्यान देना, पार्वती एक श्रद्धा का स्वरूप है, भोले बाबा एक विश्वास का स्वरूप है। जब तक जीवन में हम लोग शक्ति का सहारा नहीं लेंगे तब तक शक्तिमान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जीवन में श्रद्धा अत्यधिक आवश्यक है। कथा सुन रहे हैं, मन में श्रद्धा नहीं है तो कथा सुनने का कोई फल नहीं है। तो श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं हो सकता है और बिना विश्वास के भगवान नहीं मिल सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे शंकर भगवान की जय। आगे सुंदर सी कथा है राजा उत्तानपाद की। या हम तुम लोग बैठे हैं ना, सब उत्तानपाद हैं। कैसे बोल, ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपादः। जब गर्भ में तो हम तुम सभी रहे हैं। है 2 पत्नी थी, सुरुचि और सुनीति। संसार के प्रत्येक जीवात्मा की जो बुद्धि है महाराज वो 2 प्रकार की होती है। सुमित कुमित सबके उर रही। खराब विचार भी आते हैं और अच्छे विचार भी आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सुनीति का मतलब है सुष्टु नीति यस्या सा सुनीति। वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के मार्ग पे आप चलोगे, जीवन में कष्ट जरूर आएगा पर लेकिन फल आपको ध्रुव जैसा मिलेगा। प्यारे प्रेमियों, सुरुचि का भाव है अपनी मनमानी जीव करेगा। प्यारे प्रेमियों, बालक उत्तम होगा
जीवन में तत्काल तो आनंद मिल सकता है, पर लेकिन बाद में जाके आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। सुनीति के साथ में जाकर के विवाह हुआ राजा उत्तानपाद का। घर में कोई संतान नहीं हुई। शिकार खेलने के लिए गए, सुंदर राजकुमारी को देखा है, शादी हो गई। बोले तुम सम पुरुष न हम सम नारी, ये संयोग विधि रचो विचारी। राजकुमार देखकर खुश हो गया है राजा उत्तानपाद और सुरुचि को लेके घर पे आ गया है। ये कौन है घर पर? मेरी धर्म पत्नी है। राजा, एक म्यान में डबल तलवार नहीं आती है, या इसको रखो या मुझको रखो। सुनीति के लिए अलग से महल बनवा दिया है। पता चला कि सुनीति उस समय गर्भवती थी। कालांतर में जाकर के राजा उत्तानपाद की धर्मपत्नी सुनीति के गर्भ से सुंदर सा बालक ने जन्म लिया है। नाम रखा ध्रुव। सुनीति संतों के आश्रम पे जाती है, ध्रुव भी साथ में जाता है। मैंने निवेदन किया था कथा के माध्यम से आपसे कि बालक की प्रथम जो गुरु होती है वो माँ होती है। माँ चाहे तो भगवान का भक्त बना दे और माँ चाहे तो बालक को डकैत बना दे। आज प्यारे प्रेमियों, एक प्रेम करने की, एक लाड़ प्यार की भी एक अवस्था होती है कि लाड़येत 5 वर्षाणि ताड़येत 10 वर्षचः प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। लाड़येत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक जाकर के बालक पर लाड़ और प्यार करना चाहिए। 10 वर्ष का बालक हो जाए तो 10 वर्ष तक ही ताड़ना चाहिए। अगर बालक बड़ा हो गया, बालक को डांटोगे फटकारोगे तो लौट करके जवाब मिल जाएगा, पहले खुद सुधर जाओ बाद में हमको सुधारना है ना। बालक 16 वर्ष का हो जाए ना तो पुत्र मित्र वदाचरे। बालक को पुत्र तो है ही, पर पुत्र को अपने मित्र के समान जाकर के समझना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। पर इसी समय में हमसे गलती हो जाती है ना। 5 वर्ष की अवस्था में तो गलती हो जाती है। हम बीड़ी पी रहे हैं, माचिस है नहीं, बेटा अंदर जाओ माचिस लेके आओ। बेटा ने विचार किया है पिताजी बीड़ी पीते हैं तो जरूर कोई इसमें मिठास होगा, 1-2 फूंक बालक भी लगा लेता है ना। बाहर कोई कर्जा मांगने के लिए आ गया, अरे फलाने जी घर पे है क्या? और वो घर पे नाश्ता कर रहे हैं, बेटा से कहा बाहर जाके मना कर दो, अंकल जी पिताजी घर पे नहीं है। बालक तो सीधा सच्चे होते हैं, अंकल जी पिताजी मना कर रहे हैं, घर पे नहीं है। डांटते हैं, बट करे ऐसे कहीं कहा जाता है, मूर्ख है, पागल है। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि आपने झूठ बोलना भी और हमने सिखा दिया उस बालक को। तो प्यारे प्रेमियों, 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करना चाहिए, 10 वर्ष तक ताड़ना चाहिए। बालक 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्र को मित्र के समान जाकर के समझना चाहिए। हर काम करें, काम तो पिताजी करते हैं वही होता है, पर लेकिन सलाह बेटा से अवश्य जाकर के लेनी चाहिए। बालक बिगड़ जाता है, फिर पिता ने आपको सुधरना पड़ेगा, है ना। तो आज ध्रुव जी महाराज संतों के आश्रम पे जाते हैं, सत्संग को श्रवण करते हैं। कुछ समय के बाद में सुरुचि के गर्भ से बालक ने जन्म लिया है। बालक का नाम उत्तम रखा है। एक दिन ध्रुव जी महाराज बालकों के साथ में खेल रहे थे। पुत्रों ने कहा है आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम ध्रुव है। अच्छा, मैया का नाम क्या है? बोले सुनीति। और पिताजी का नाम क्या है? बोले पिताजी का नाम भी सुनीति है। बालक हंस के बोले ये तो तेरी मैया का नाम है। ध्रुव ने कहा पिताजी भी हैं संसार में। दौड़ा दौड़ा माँ के पास में गया हुआ है, चरणों में प्रणाम किया है। माँ, मुझे आज पता चला है कि पिताजी का नाम क्या है।
माँ ने दौड़ करके बालक को अपनी गोदी में बैठा लिया, हृदय से लगा लिया। बेटा ध्रुव, कैसे अपनी मन की व्यथा तुझसे जाके मैं कहूं। मुस्कुराते हुए कहा है, इससे जीवन में शिक्षा मिलती है कि माँ के हृदय में भी कितना भी दुख कोई कष्ट हो, पर लेकिन बालक से जब बात करे तो मुस्कुरा करके बात करनी चाहिए। आज बता देती तेरे पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तो पिता के प्रति ईर्ष्या दोष का भाव ध्रुव के अंदर प्रकट हो जाता है। बेटा सामने जो राजमहल है ना, राजगद्दी पे जो बैठे हैं वही तुम्हारे पिता हैं, नाम उत्तानपाद है उनका। अच्छा, दो हाथ बढ़ा करके और बालक के नीचे खींच लिया और कहा, सुन, इस गद्दी पे बैठने से पहले तुझे भगवान की आराधना उपासना करनी पड़ेगी। भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि अब की बार मेरा जग तू इस गद्दी पे बैठने का अधिकार सर्वसम्रतम, तेरा मनोरथ है वो तभी जाकर के सिद्ध होगा। ध्यान देना प्यारे प्रेमियों, हम तुम लोग भजन पूजा पाठ क्यों करते हैं कि हमको मैया के गर्भ में नहीं आना पड़े। पर लेकिन आज सुरुचि ने अपना गर्भ भगवान से भी बड़ा बना दिया है कि पहले भगवान का भजन करे। एक साधन होता है, हमको बिहारी जी जाना है, घर में संकल्प किया कि हमको कहाँ जाना है, बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए किए, तो बांके बिहारी हमारा क्या हो गया, साध्य जाकर के हो गया है ना। जीवन का हमारा लक्ष्य एक ही है, भगवान की प्राप्ति। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन में आपको धन मिल गया, परिवार मिल गया, यश मिल गया, पर लेकिन भगवान, तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि हमारे मन में संकल्प है कि बांके बिहारी का दर्शन करना है। तो प्यारे प्रेमी, चाहे गाड़ी से जाओ चाहे पैदल जाओ, गाड़ी से जाना हमारा साधन हो गया और बिहारी जी का दर्शन करना हमारा साध्य हो गया। साध्य की प्राप्ति हो जाती है तो साधन का महत्व खत्म हो जाता है ना। पर आज साध्य को तो प्यारे प्रेमी, साध्य क्या होता है, भगवान की प्राप्ति होती है ना। कथा समझ में नहीं आई होगी, को दाढ़ से समझिए। एक राजा ने घोषणा करवा दी, जिसको जो आवश्यकता है मेरे पास आकर के मांग सकता है, क्योंकि मुझे दूसरे दिन जंगल में जाके भगवान का भजन करना है। कोई हाथी मांगता है, कोई घोड़ा मांगता है, 10-5 महल हमको दे दो। जिसकी जो कामना होती है उस कामना को जाके राजा पूर्ण कर रहा है। एक वृद्धा मैया लाठी टेकती हुई राज दरबार में पहुंची है। सैनिकों ने रोका, मैया क्या चाहिए, बोलो तो सही। मैया ने गर्दन को हिला दिया, नहीं मुझे तो राजा से मिलना है। आगे मंत्री जी मिले, मैया बोलो तो सही एक बार, क्या चाहिए आपको। गर्दन को आते हुए देखा है, सिंहासन पर सामने बिठाया। मां आप यहां तक आई, आपको देख करके तो मुझे अपनी मां की याद आ गई। एक बार बोलो तो सही। पता नहीं है। मैया ने धीरे से कहा, राजा आपको ही मांगती हूं, तो धन दौलत कोष खजाना सब मेरा जाके हो जाएगा। दुनिया से भला मैं क्या मांगू, दुनिया तो खुद ही विकारन है। मांगो उस मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं। पर आज सुरुचि ने कह दिया है कि भगवान की आराधना करो। रोता हुआ ध्रुव जैसे सर्प फुसकार मारता हुआ, ऐसे बालक रोता हुआ मैया के पास आया है। मां कि मां मंगलम तात परेस्त भुक्ता भुंक्ते जनो या परदो कदस्तन सत्यम सुरच्याभ्यतम भवान वे यदुर्भगाया उदरे गृहीतः। ए मां, क्या तुम मेरी मां कहलाने के अधिकारी नहीं है? आज मेरी मौसी सुरुचि ने कहा है कि जंगल की अपनी गोदी में बिठा लिया और कहा, बेटा जो कुछ भी तेरी मौसी ने कहा हुआ है बिल्कुल जाके सत्य कहा हुआ है। सत्यम सुरत